नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं ब्रजेश शास्त्री, ज्योतिष टीवी में आपका स्वागत है। कल 29 जुलाई 2025 को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाएगा। भारतवर्ष में इस त्योहार को, इस पर्व को महिलाओं के द्वारा, विशेष रूप से माताओं के द्वारा बहुत ही एक परंपरागत तरीके से मनाया जाता है और बहुत ही धर्म पूर्वक निष्ठा पूर्वक इसको मनाया जाता है। नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे ऐसे कारण क्या हैं कि नागों को इतना भारतीय सनातन संस्कृति में महत्व दिया गया है। देखिए, नाग महर्षि कश्यप ऋषि के पुत्र हैं। एक पत्नी से नागों की उत्पत्ति हुई और एक पत्नी से भगवान गरुड़ की उत्पत्ति हुई। तो ये जो नाग हैं, इनका सृष्टि में बहुत बड़ा योगदान है। वासुकी नाग भगवान शिव गले में हार के रूप में धारण करते हैं। समुद्र मंथन के समय इनकी आवश्यकता पड़ी। शेष के रूप में इस पृथ्वी को धारण करते हैं भगवान शेषनाग। आज इसी विषय को लेकर मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों के साथ में करूंगा। नाग जो होते हैं ये 9 माने जाते हैं और नव नाग जो है इनका विशद वर्णन शास्त्रों में आता है और कुछ विशेष ज्योतिषीय परिस्थितियों में नवनाग स्तोत्र का पाठ भी किया जाता है। संतान प्राप्ति का और नागों का अपने आप में बहुत बड़ा कनेक्शन है और यही कारण है कि हम अपने पुत्रों की, अपनी संतति की रक्षा के लिए नागों से प्रार्थना करते हैं और नाग पंचमी के पर्व के रूप में इसको हम मनाते हैं। यद्यपि पुराणों में बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा इस कथानक को पुष्ट किया जाता है कि नाग पंचमी क्यों मनाई जाती है, क्योंकि श्रावण मास शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भगवान कृष्ण ने इसी दिन कालिया नाग का मर्दन किया था और उसको अभय दिया था। इस उपलक्ष्य में नाग पंचमी मनाई जाती है। कुछ कथानक कहते हैं कि इसी दिन वासुकी नाग की डोरी बनाकर समुद्र मंथन किया गया था। तो नागों की सेवा से प्रसन्न होकर भगवान ने एक ये दिन निर्धारित किया नागों के पूजन के लिए। और एक तीसरा कथानक ये भी मिलता है कि जब राजा परीक्षित को तक्षक ने डस लिया था और बाद में जब उसका जो पुत्र था जन्मेजय, उसको इस विषय का पता चला तो उसने एक नाग यज्ञ प्रारंभ किया जिसमें के हजारों प्रकार के नाग जो थे वो मंत्र शक्ति के वशीभूत होकर खींचे चले जाते थे और अग्नि कुंड में जलकर नष्ट हो गए। तो नागों की जो बहन थी, उनका पुत्र जो था ऋषि आस्तिक, उसने आके नागों का यज्ञ बंद कराया, जन्मेजय से प्रार्थना करके बंद कराया और नागों की जो है जान बचाई। तो इस उपलक्ष्य में भी नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है, ऐसा कुछ शास्त्रों में वर्णन आता है। कथानक कोई भी रहा हो, लेकिन नागों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। नागों के ऊपर ज्योतिष शास्त्र में काल सर्प दोष के नाम पर तथाकथित ज्योतिषाचार्यों के द्वारा लोगों को ठगा भी जाता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अगर हम वैदिक सनातन साहित्य में देखें, वैदिक ज्योतिष के ग्रंथों में हम देखें
जिसमें से काफी कुछ पुराणों में भी वर्णन है। और अगर हम प्राचीन ग्रंथों में जाते हैं तो बृहद पराशर होरा शास्त्र और आपका भृगु संहिता, सारावली, मानसागरी, जातक पारिजात, बहुत सारे ग्रंथ हैं हमारे ज्योतिष शास्त्र के। लेकिन किसी भी शास्त्र में काल सर्प नाम के दोष का वर्णन है ही नहीं। लेकिन आधुनिक कुछ मनीषियों ने, विद्वानों ने कुछ महसूस किया होगा लोगों की कुंडलियों में, और उसके आधार पर एक काल सर्प दोष नाम के योग का निर्माण हुआ। और उसके विषय में बहुत सारे चीजें जो हैं वो प्रचलित हैं, और बहुत सारे तरीके से इसको बनाया भी जाता है कि राहु यहाँ हो, केतु यहाँ हो। लेकिन इनमें जिन ग्रहों का सहयोग लिया जाता है वो दो ही ग्रह आते हैं, राहु और केतु। और ऐसा माना जाता है कुछ ज्योतिष आचार्यों के द्वारा कि राहु केतु के बीच में अगर सारे ग्रह आ जाएं तो वो सर्प का मुंह राहु और पूंछ केतु, तो सर्प ने कुंडली मार ली और कुंडली मार के सारे ग्रह उसके अंदर आ गए, तो सर्प दोष लग गया आपको, काल सर्प दोष लग गया। यद्यपि वैदिक ज्योतिष में इस तरीके का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, कुछ चीजें हैं जिनके द्वारा व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव सांप सीढ़ी की तरह होते रहते हैं, कि आपको लग रहा है कि मैं ऊंचाइयों पर चढ़ रहा हूं, और जैसे सांप सीढ़ी में गोटी जो है ना वो उसके सर्प के मुंह पर आ जाती है और फिर आप नीचे आ जाते हैं खिसक के। तो कुछ परिस्थितियों में ऐसा गेम चलता रहता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में सर्पों का जो पूजन जो नागपंचमी के दिन कराया जाता है, या सर्पों से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, वो सिर्फ संतान तक सीमित है। इसके पीछे एक लॉजिक भी है। भीषण गर्मी के बाद में बारिश होना शुरू होती है, जमीन तप रही होती है, बारिश होती है तो सांपों के बिलों में पानी भरना शुरू हो जाता है। वो फड़फड़ाकर बिलों से बाहर निकल के आते हैं और इधर उधर जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों पर भागते हैं, जिसमें पेड़ों पर चढ़ते हैं, घरों में भी प्रवेश कर जाते हैं। तो सांपों और मनुष्य के बीच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए भी हमारे पूर्वजों ने इस त्योहार की कल्पना की, जिससे कि सर्पों को व्यक्ति पूजन करेगा, उनके संरक्षण का वायदे को। पूजन का तात्पर्य ये नहीं, ये यहाँ पर ये होता है कि आप उनका संरक्षण करें, मारे नहीं। जैसे हिंदी के विद्वान ने भी लिखा है कि घर आए सांपन पूजिए भाभी पूजन जाए। घर में सांप आ जाता है तो हम उसको डंडा उठा के मारना शुरू कर देते हैं, और नाग पंचमी के दिन सांप की जो आदमी होती हैं उन पर पूजने के लिए जाते। लेकिन इसका जो एक सोशल लॉजिक है वो यही है कि सांपों और मनुष्य के बीच में एक बॉन्ड स्थापित किया जाए। जहां तक मैं ज्योतिष शास्त्र की चर्चा करता हूं, तो ज्योतिष शास्त्र में सांपों का कनेक्शन जो है वो आपकी संतान से है। और जब हम लोग कुंडलियां देखते हैं तो ऐसे बहुत सारे योग उसमें आते हैं कि हम बोलते हैं कि भाई आपको संतान नहीं होगी, या संतान होगी तो अल्पायु होगी, या ये होगा। इन सब चीजों का जो कनेक्शन है वो सर्पों से। महर्षि पराशर ने बृहद पराशर होरा शास्त्र में 8 प्रकार के शापों का वर्णन किया है, और उनमें से सर्प श्राप सबसे पहले है। और इसी सर्प श्राप के कारण आपके संतान नहीं होती है, हो जाती है तो अल्पायु होती है। लेकिन सर्प श्राप संतान होने का एक विशेष और मुख्य कारण है। बृहद पराशर होरा शास्त्र में माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, देव देव जगन्नाथ शूलपाणे वृषध्वज केन योगेन मर्त्यानाम जायते शिशुनाशनम। हे प्रभु, मुझे
उन कारणों को बताइए जिनके कारण से संतान नहीं होती, और होती है तो नष्ट हो जाती है। और यहां पर भगवान शिव ने जिन श्रापों का वर्णन किया है उनमें से एक श्राप होता है सर्प श्राप। और ये सर्प श्राप की जो निर्माण होता है ये राहु और केतु के कारण होता है। राहु केतु विभिन्न भावों में विभिन्न ग्रहों के द्वारा मिलकर जो योग बनाते हैं, और उन योगों के आधार पर यह निश्चित होता है कि संतान नहीं हो रही है, और नहीं हो रही है तो और ये जो योग बन रहे हैं ये इन कारणों से संतान का क्षय हो रहा है। अब इन योगों की चर्चा करना तो इस वीडियो में संभव नहीं है क्योंकि बहुत सारे योग हैं, लेकिन चूंकि मेरा विषय जो था वो नाग पंचमी था, उस विषय में इसको शामिल करना भी जरूरी था, इसलिए मैंने इस विषय को शामिल किया। लेकिन इसका सर्प श्राप का और नाग पंचमी का बहुत बड़ा कनेक्शन है। कल नाग पंचमी है। मानसिक रूप से हम नागों के संरक्षण का संकल्प लें, उनका पूजन करें, क्योंकि नागों का पूजन करने से यह निश्चित है कि संतान से संबंधित जो समस्याएं आपकी आ रही हैं वो निश्चित रूप से दूर हो जाएंगी। प्रॉपर विधि अलग है, लेकिन मैं संक्षिप्त में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। किसी सपेरे को बुला के नाग देवता का पूजन करिए, उसे दूध पिलाइए। यद्यपि नाग दूध पीता नहीं है, लेकिन एक भावनात्मक रूप से आप उसको पिलाइए, वो अपना मुंह लगा लें केवल। नाग को और सपेरे को कुछ वस्त्र दक्षिणा भोजन इत्यादि कराकर उसको दे दीजिए। हो सकता हो तो चांदी के बने हुए 9 नाग, जो चांदी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो कुशा जो होती है, जिसका कि हम पवित्री बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, कहीं कहीं उसके लिए डाव शब्द भी प्रयोग किया जाता है, तो कुशा के 9 नाग बनाकर भी आप भगवान शिव को अर्पण कर सकते हैं। थोड़ा सा और अगर आप इसमें विधि बढ़ाना चाहेंगे तो 9 नारियल, सूखे वाले नारियल लेके उनको काले कपड़े से ढक के उन पर स्वास्तिक बना के और प्रत्येक नारियल पर एक कुशा का या चांदी का नाग बनाकर उस पर रखना है। उसका पंचोपचार पूजन कर लीजिए। और नवनाग स्तोत्र का गूगल से निकाल सकते हैं आप, आसानी से मिल जाएगा, इतना दुर्लभ नहीं है। तो नवनाग स्तोत्र का पाठ जो है 108 पाठ, 51 पाठ, जितने कर सकते हैं कर लीजिए। और उन 9 जो नारियल हैं उनका पूजन करके, नागों से क्षमा मांग के, और किसी बहते हुए पानी में उनको बहा दीजिए। अगर बहता हुआ पानी आपके पास नहीं है तो भगवान शिव को शिवालय में अर्पण कर दीजिए। और ये पूजन करने के बाद पानी में थोड़ा सा दूध और गंगाजल, कुशा और काले तिल ये डालकर आप स्नान कर लीजिए। आप निश्चित मान के चलिए कि जैसे काल सर्प दोष की शांति के लिए आप लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं, तथाकथित ज्योतिषाचार्य ज्योतिष का डर दिखाकर अपना पॉकेट भर रहे हैं, उससे ज्यादा ये प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई है ये कार्य करेगी। अगर इसमें थोड़ा सा ऐड और कर सकते हैं
तो किसी सपेरे को कुछ दक्षिणा देके एक सर्प को सपेरे के चंगुल से मुक्त करा दीजिए, उसको जंगल में छुड़वा दीजिए पूजन करके। मैं लिख के दे सकता हूं आपको, निश्चित रूप से कैसा भी सर्प श्राप आपकी कुंडली में हो वो समाप्त हो जाएगा, आपको राहत मिल जाएगी। तो ज्यादा झंझट में न पड़े, इन उपायों को करें। और कल का दिन इसके लिए विशेष दिन होता है, नवनाग स्तोत्र का पाठ, ये विशेष ध्यान रखें और इस पद्धति से इस कार्य को करें। निश्चित रूप से आपको आर्थिक उन्नति की संपत्ति है ना, वो नागों के पास है। आपने देखा होगा कि कहीं खजाना निकला है, खजाने पर क्या कि बहुत सारे सर्प निकले। क्यों निकले? क्योंकि संपत्ति की जो सुरक्षा का अधिकार है वो या तो यक्षों को है या नागों को है। यक्ष बाह्य सुरक्षा करते हैं, नाग आंतरिक सुरक्षा करते हैं। तो कल विधि विधान से जैसे मैंने बताया है, भावना के साथ में क्षमा याचना करते हुए इस कार्य को करें। निश्चित रूप से आपको सुख समृद्धि प्राप्त होगी। जिन लोगों की संतति नहीं हो रही है उनको संतति भी प्राप्त होगी। जिन लोगों की संतति को कष्ट हो रहा है, कुछ बाधाएं आ रही हैं, उनकी वो बाधाओं का भी नाश होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। पुनः मैं आपके लिए एक कोई ज्योतिषीय विवेचन या कोई तंत्र मंत्र की एक सत्य घटना लेकर मैं फिर पुनः आपके लिए आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।